हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS एंड IT इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग DBMS के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा DBMS का 11th लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डेटा मॉडल्स। ठीक है, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड इट्स टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल एक ब्लूप्रिंट होता है जो यहाँ बताता है कि डेटा को कैसे स्टोर, एक्सेस और अपडेट किया जाएगा। ये डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है और यह भी बताता है कि डेटा को कैसे कनेक्ट, प्रोसेस और रिट्राइव किया जाएगा। ठीक है, सो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस एंड अपडेटेड इन अ डेटाबेस। डिफरेंट एप्लीकेशन यूज डिफरेंट डेटा मॉडल्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्या होता है, जो अलग अलग एप्लीकेशंस की अलग अलग नीड होती है, इसीलिए वे अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा मॉडल्स का यूज़ करती है। सो डेटा मॉडल एक ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि डेटा को कैसे स्टोर, एक्सेस और अपडेट किया जाएगा। यह डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है और यह भी बताता है कि डेटा को कैसे कनेक्ट, प्रोसेस और रिट्राइव किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डेटा मॉडल इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा इन अ डेटाबेस। इट डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड रिट्राइव। मतलब क्या कि डेटा मॉडल्स एक तरीका है जिससे डेटा को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है, सो डेटा मॉडल जो है वो अब यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। वैसे तो बहुत सारे टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं, बट हमने यहाँ मेन डेटा मॉडल्स को कवर किया है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा है हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है? हम लोग समझते हैं कि इस मॉडल में डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। डेटा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होते हैं। मतलब एक पेरेंट के कई चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन हर चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, सो डेटा स्टोर्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ईच पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स बट ईच चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट। हम हायरार्किकल मॉडल को जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, इस मॉडल में डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। डेटा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होता है। एक पेरेंट के कई चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन हर चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी का डेटाबेस में एक मैनेजर, जो कि मतलब मैनेजर मतलब पेरेंट के कई एम्प्लॉय मतलब चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट हर एम्प्लॉय का केवल एक ही मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ हायरार्किकल डेटा मॉडल्स का। यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, कि जो ये यूनिवर्सिटी है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, लीफ। तो जो टॉप लेवल होता है मतलब यूनिवर्सिटी, जो मिडिल लेवल है हमारा मिडिल लेवल, तो यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम होते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। ठीक है, लोअर लेवल मीन्स क्या होता है? लोअर लेवल मीन्स हर लेवल के अंदर हर स्ट्रीम के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, अकाउंट, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स। ठीक है, और लीफ लेवल क्या होता है? जो यहाँ पर लीफ लेवल है हमारा मीन्स हर सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेसर और स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, फिर अब आपका सेकेंड मॉडल है नेटवर्क मॉडल। ठीक है, सो नेटवर्क मॉडल क्या होता है? सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल, बट हियर अ चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स, यूजेस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फॉर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। सो नेटवर्क मॉडल एक DBMS का डेटा मॉडल है जो हायरार्किकल मॉडल से ही मिलता जुलता है, बट इसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। बट जो हायरार्किकल मॉडल है एक ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जबकि नेटवर्क मॉडल एक ग्राफ स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि एक चाइल्ड नोड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, है ना। और हायरार्किकल मॉडल में वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके बताया है। सो नेटवर्क मॉडल मेनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, जबकि जो हायरार्किकल मॉडल है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो हमारा नेटवर्क मॉडल का।
सो कॉलेज एक पेरेंट एंटिटी है, ठीक है। ये जो कॉलेज एक पेरेंट एंटिटी है जो मल्टीपल डिपार्टमेंट 1, 2, 3 से कनेक्टेड है। हर डिपार्टमेंट सिर्फ कॉलेज से ही नहीं बल्कि डायरेक्टर से भी कनेक्टेड है। डायरेक्टर का मल्टीपल डिपार्टमेंट से कनेक्शन होता है जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को बताता है। नेक्स्ट हमारा है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं? डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, रो एंड कॉलम्स। मतलब जो हमारा डेटा वो स्टोर्ड होता है टेबल फॉर्म में, मीन्स रो एंड कॉलम, ठीक है। टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो टेबल होती है आपस में कनेक्टेड होती है प्राइमरी की एंड फॉरेन की से। द रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल इन DBMS. इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स विथ रो एंड कॉलम्स. कॉलम मीन्स एट्रीब्यूट, रो मीन्स टपल एंड ठीक है। ईच रो रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड and each column represent a specific property of the data. रिलेशनल मॉडल DBMS का सबसे कॉमनली यूज डेटा मॉडल है। इस मॉडल में डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। हर रो एक यूनिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और हर कॉलम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर टेबल को प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ये हम लोग ने समझा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट टेबल ली है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर देखो आप स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की ब्रांच, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स है, कॉलम है। हर रो, जितनी भी रो है यहाँ पर, ठीक है, तो हर रो एक अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाती है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट हमारा डेटा मॉडल है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो ये क्या होता है? एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इन अ पिक्टोरियल फॉर्म विच इज नोन एज ER डायग्राम। सो जो ER मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक हाई लेवल डेटा मॉडल है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम ER डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर विजिटर ये एक एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी मीन्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर देखो जो विजिटर है, विजिटर क्या करता है? जो वेबसाइट विजिट करता है। ये क्या करता है? वेबसाइट विजिट करता है। और जो वेबसाइट है जो कि विजिट होती है, और डेवलपर जो वेबसाइट क्रिएट करता है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हुआ कि जो विजिटर है वो विजिट करता है वेबसाइट, डेवलपर क्रिएट करता है वेबसाइट, ठीक है। हमारा लास्ट डेटा मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। सो डेटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ डेटा एंड मेथड्स। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स में डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह हर ऑब्जेक्ट डेटा और मेथड्स मीन्स फंक्शन दोनों को कंटेन करके रखता है, ठीक है। सो ये हमारे डेटा मॉडल्स थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ER रिलेशनशिप मॉडल, जिस पर मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।